Hello bachchon, let's see this question. Question says that if parabola y is equal to a minus b x square plus b minus c into x plus c minus a, okay, touches the x axis. ये x axis को touch कर रहा है. Then the line ax plus by plus c equal to 0. हमें ऑप्शन बताना है a, b, c और d में से. ओके, हमें इनके ऑप्शंस बताने कौन सा ये करेक्ट होगा. चलिए मैं यहाँ पे आपसे एक की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ और इसी की कॉन्सेप्ट के बेस पे ये होल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. चलिए मान लीजिए हमारे पास ऐसे ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है. अब यहाँ पे देखिए हमें समथिंग क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला दिया हुआ है. तो क्या हो सकता है, या तो ये अपवर्ड जाएगा या तो ये डाउनवर्ड आएगा. ठीक है, तो ये जो है अपवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है. ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. देखिए हो सकता है ये अपवर्ड गया और कहीं पे भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी ये है. अगर डाउनवर्ड गया कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वालिटी इक्वेशन से आता है. मे भी आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई. चलिए अब देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमने बात करी. अब चलिए ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं. पैराबोला हमें ये दिया कुछ इस टाइप का होगा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है. तो हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं. हमारे पास दिया y इज इक्वल टू ए माइनस बी, जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है. y हमें दिया हुआ है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स. ओके, प्लस c माइनस ए, यही दिया हुआ और इक्वल टू 0 है ये. तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये वाला भी नहीं, आप कंफ्यूज ना हो. मैं इसको अभी ये हटाता हूँ और कैपिटल से शुरू करता हूँ. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो बी हमारा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4. ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी. और सी क्या है, सी माइनस ए, दैट इज कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा 0. चलिए अब इसको ओपन करते हैं. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4a प्लस 4b. ओके, नहीं हमने यहाँ गलती कर दी, ये हमें मल्टीप्लीकेशन में है, तो अभी हम इसको ऐसे रखते हैं माइनस 4 टाइम्स. आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0. तो हमें मिला, अगर मैं इनको अरेंज करूं तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ, हमारे पास देखिए अगर हमने यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4bc है और एक 2bc है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2bc. ओके, और क्या होगा, माइनस 4ac, यही बचेगा, और माइनस 4ab बचेगा. आपको दिख रहा होगा ये किस चीज का होल स्क्वायर है. अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, ये है हमारा 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है. आप ध्यान से देखिए, यही चीज है. स्क्वायर इसका खोल के जब आप स्क्वायर इसका ओपन करेंगे, देखिए यही चीज आएगी. ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर रहे हैं, 2a माइनस बी, देखिए 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, यही होगा. ओके, अब देखिए हमें लाइन क्या दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये दी हुई है. तो चलिए
हम लाइन लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसका हम देखते हैं, अगर हमें इनको कंपेयर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो देखिए एक्स और वाई कोफिशिएंट में कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसका कोफिशिएंट है ए तो हमें क्या मिलेगा, देखिए कंपेयरिंग, तो हम 2a अपॉन ए, ठीक है, ये तो हमने कोफिशिएंट किसका कंपेयर किया, एक्स का, ठीक है, नहीं ओके वेट, ये देखिए हमारे पास क्या है 2a माइनस बी समथिंग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ माइनस सी है और यहाँ प्लस सी है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा काम है कांस्टेंट को इक्वल करना, ठीक है, तो कांस्टेंट को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। अब इन दोनों को करिए, यहाँ से आपको दिखेगा जो हमारा माइनस एक्स आएगा वो क्या आएगा 2, और माइनस वाई की बात करूं तो क्या आएगा -1, यही आएगा। तो आपको फाइनली क्या मिला, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1, ये हमें पॉइंट मिला। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ -2, 1 हमें एक पॉइंट मिला। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन, नहीं। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, नो। ऑलवेज है नेगेटिव स्लोप, नो। क्या है हमारे पास, ये शो कर रहा है कि ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ओके, सो ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। वो फिक्स पॉइंट क्या है, ये रहा, हमने जो फिक्स पॉइंट फाइंड किया। ओके, सो ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।